आज हम बेसिक मैथ में कुछ आगे की बात करेंगे। तो बेसिक मैथ में कल हमने जोड़ पढ़ा था, आज हम बाकी पढ़ेंगे। तो बाकी देखो 4 2 1 3 2 1 2 3। तो अब इस बाकी को, ये बिना अक्षर वाली बाकी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो 3 है, तो हमारे पास मानो 3 रुपए हैं। जैसे 1 2 3, ये 2 है और इनमें से हमने 2 का कुछ सामान ले लिया, कुछ चीज ले ली, तो हमारे पास कितने रुपए बचे? अगर हमने 2 का कुछ सामान ले लिया तो हमारे पास कितने रुपए बचे? 1 रुपये बचा। तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखो यहाँ पे 1 है, यानी हमारे पास 1 रुपये है। तो यहाँ पर कितना है? 1, यानी हमने 1 का ही उसका सामान ले लिया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा हमारे पास। या यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास 2 रुपये थे, हमने बाजार से जाकर 2 रुपये का सामान लेके आ गए, तो हमारे पास कितना बचा? वापस 0 बच गया। तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 4 रुपये है, तो हमारे पास 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 रुपये है, तो हमने 3 रुपये का सामान ले लिया, 1 2 3, यानी ये 3 का सामान ले लिया, तो हमारे पास कितने बचा? 1। तो 1 हो गया। तो दोस्तों दोबारा से बता देता हूँ आपको, 3 में से 2 जाती है तो 1 बचता है, 1 में से 1 जाता है तो 0 बचता है, 2 में से 2 जाता है तो 0 बचता है, तो 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा देखो 3 4, अब इसको देखते हैं। अब देखो हमारे ये 5 है, तो हमारी ये 5 उंगलियां हैं। अब इनमें से अगर 1 उंगली कट गई तो कितनी बची? 4 उंगलियां। तो यहाँ पे आ गया 4। तो यहाँ पे 3 उंगलियां हैं, तो यहाँ पे 3 उंगलियां हमारी हैं। अब इनमें से 2 उंगलियां कट गई तो कितनी बची? 1। तो यहाँ पे 4 है, यानी ये 4 उंगलियां हैं, और इनमें से 1 उंगली कट गई जो, तो हमारे पास कितने बची? 3। तो यहाँ पे 3 उंगलियां और 3 कट गई, तो हमारे पास 0 बची है, एक कुछ कोई उंगली नहीं है, तो यहाँ पे 0। तो इसका मान आएगा 314। दोबारा से बता देता हूँ, 5 में से 1 जाते हैं तो 4 बचते हैं, 3 में से 2 जाते हैं तो 1 बचते हैं, 4 में से 1 जाते हैं तो 3 बचते हैं, और 3 में से 3 जाते हैं तो 0 बचते हैं। तो इसका मान, अगर किसी संख्या के आगे अगर कोई 0 हो तो उसका ये, और उसके बीच में कोई पॉइंट ना हो, तो उसका उस 0 को हटाने से, तो 0 को हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं हशीर वाली बाकी। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो 1 है, अब यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास 1 में से 2 नहीं जाता है, तो इससे ये 4 है ना, जो उससे उधार ले लेते हैं, 1 उधार लिया, तो यहाँ पे 1, 4 में से 1 थे, तो यहाँ पे तो 3 बच गए, और ये 1 उधार 11 बन गया, यहाँ पे आ गया तो 11 बन गया। अब 11 में से 2 घटाते हैं, तो 11 में से 2 घटाने पर 7 बचते हैं। सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, 11 में से 2 घटाने पर 9 बचते हैं, तो यहाँ पे आ गया 9। अब देखो यहाँ पे हमने 1 उधार ले लिया, तो यहाँ पे कितने बच गए? 3 बच गए, तो 3 में से 3 जाते हैं तो यहाँ पे कितना बचता है? 0। अब 3 में से 1 जाती है तो ये जा रहा है, तो ये कितना बच गया? 2। अब 5 में से 4 आसानी से जा रहा है, तो कितना बच गया? 1। तो दोबारा से बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे 1 में से 2 नहीं जाता है, इसलिए हमने 1 उधार लिया, तो यहाँ पे 11 हो गया। अब 11 में से 2 घटाए तो कितना बच गया? 9। अब यहाँ पे हमने 1 उधार ले लिया, तो यहाँ पे 4 में से 1 घटाए तो 3 बच गए, यहाँ पे 3 में से 3 गए तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 आसानी से चला जाता है, तो अब घटाने पर यहाँ पे 2 प्राप्त होते हैं, यहाँ पे 5 है और 4 है, तो 5 में से 4 घटाने पर 1 प्राप्त होते हैं। तो यह हो गया बिना राशि वाला। एक और उदाहरण बता देता हूँ, दूसरा उदाहरण जैसे
अब ये देखो, 3 में से 2 आसानी से चले जाते हैं, तो कितना बचता है 1। तो यहाँ पे 4 में से 5 नहीं जाता है, तो यहाँ पे ये 5 है, तो इसे 1 उधार लेंगे, तो यहाँ पे तो कितने बच गए 4, और यहाँ पे कितने हो गए 1 उधार लिया तो 1 हो गया। अब देखो 14 हो गया यहाँ पे। अब 14 में से 5 जाते हैं तो 9 बचते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 में से 9 नहीं जाते हैं, क्योंकि 5 तो 1 उधार दे दिया, तो यहाँ पे कितने बचे 4, तो 4 में से 9 नहीं जाता है, इसलिए हमको इधर से 1 उधार लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उधार लिया, तो यहाँ पे 5 बच गए और यहाँ पे 1 आ गया। तो 14 में से 9 जाते हैं, 14 में से 9 घटाने पर 5 बचते हैं। तो अब 5 बचते हैं, तो यहाँ पे कितने बचे 5, और 5 में से 1 जाने पर 4 बचते हैं। तो दोस्तों दो स्टूडेंट दोबारा से बता देता हूँ, 3 में से 2 जाने पर 1 बचता है, यहाँ पे 4 में से 5 नहीं जाता है, तो हमने 1 डाल ली, तो यहाँ पे 14 हो गया। 14 में से 5 जाता है तो 9 बचता है, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 1 डाल लिए, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो अब 4 में से 9 नहीं जाता है, तो इधर से 1 डाल दी, तो यहाँ पे तो 5 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, और 14 में से 9 जाने पर 5 बचते हैं, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 में से 1 आसानी से चला जाता है, तो यहाँ पे 5 में से 1 जाने पर 4 बचते हैं। ओके दोस्तों, हमने बाकी पढ़ लिया, अब पढ़ेगी गुणा कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं गुणा की। तो दो स्टूडेंट गुणा करते हैं, तो पहले हमें फाड़ा याद करना होगा। अगर 2 से लेकर 10 तक फाड़ा आसानी से याद है, तो हम गुणा आसानी से कर पाएंगे। जैसे गुणा करते हैं 2 गुणा 3, 2 को 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 का फाड़ा लिख लेते हैं, 2 दूनी 2 को 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 का फाड़ा 3 बार बोलना पड़ेगा। तो हम 2 का फाड़ा 3 बार बोलते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये 2 का फाड़ा 3 बार बोलने पर 6 हुआ, तो यहाँ पे आ गया 6। अब जरूरी नहीं है कि ये 2 का फाड़ा 3 बार बोले, 3 का फाड़ा भी 2 बार बोल सकते हैं। जैसे अब देखो 3 का फाड़ा भी 2 बार बोल सकते हैं। जैसे 3 का फाड़ा 2 बार बोला, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका 2 बार बोला तो यहाँ पे 6 आया। तो 2 का फाड़ा भी 3 बार बोल सकते हैं और 3 का फाड़ा भी 2 बार बोल सकते हैं, इनके उत्तर समान नहीं आते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा अब एक और बता देता हूँ। देखो उदाहरण, अब देखो यहाँ पे 5 का फाड़ा 9 बार बोल सकते हैं या 9 का फाड़ा 5 बार बोल सकते हैं। जैसे पहले फाड़ा लिख देता हूं, जैसे पहले फाड़ा तो 5 का फाड़ा 9 बार बोलने पर 45 हुआ, तो यहाँ पे 45 आ गया। और अब 9 का फाड़ा 5 बार बोलते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी 9 का फाड़ा 5 बार बोलने पे भी हमें 45 हुआ, प्राप्त हुआ। तो 5 का फाड़ा 9 बार बोलो या 9 का फाड़ा 5 बार बोलो, बराबर बात है। जैसे 5 का फाड़ा हमने 9 बार बोला तो 45 है, अगर 9 का फाड़ा 5 बार बोलेंगे तो भी 45 आएंगे। तो अब बात करते हैं 2 की। तो देखो 5 का फाड़ा 3 बार बोल सकते हैं, 3 का फाड़ा 5 बार बोल सकते हैं। तो जैसे 5 का फाड़ा 3 बार बोला तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15। तो 5 का फाड़ा 3 बार बोलने पर कितने प्राप्त हुए हम? 15। तो ये 15 है, इसका इकाई अंक तो यहाँ पे आ जाएगा
और जो ये दहाइकांक 1 है वो उसकी हासिल लग जाएगी। अब 5 का फाड़ा 2 बार बोलते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमें कितने बना 10, 10 और ये 1 11 हो गए। तो आगे कोई संख्या 1 लिख दिया, आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये 1 का 1 वापस यहाँ पे उतर जाएगा। तो दोबारा से बता देता हूँ, 5 का फाड़ा 3 बार बोलने पर 15 प्राप्त हुए, तो इसका इकाइकांक तो यहाँ पे नीचे लिखा गया और ये जो दहाइकांक है वो ऊपर। अब 5 का फाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 10 प्राप्त होते हैं, तो 10 और ये 1 11 हो गए, तो ये 11 है, उसका इकाइकांक यहाँ पे लिखा गया। अब दहाइकांक के लिए कोई आगे संख्या नहीं है, इसलिए उसका दहाइकांक भी यहाँ पे ही लिखा जाएगा। जैसे दूसरा और बता देता हूँ। अब बात करते हैं 3 की। अब यहाँ पे देखो, पहले जो जिससे इस संख्या को किसी गुना करना है 9 से, तो ये 9 का पहले 9 का टेबल या 9 का फाड़ा लिख लेते हैं। तो अब देखो, 9 का फाड़ा 5 बार बोलते हैं या 5 का फाड़ा 9 बार बोलते हैं। तो 9 का फाड़ा 5 बार बोलने पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो कितना पड़ा हुआ है 45। तो ये 45 है, इसका इकाइकांक 5 जो 5 है वो तो आ जाएगा नीचे, और ये जो 4 है वो उसकी हासिल लग जाएगी। अब 9 का फाड़ा 4 बार बोलो या 4 का फाड़ा 9 बार बोलो, तो 9 का फाड़ा 4 बार बोलते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, तो यहाँ पे कितने हुआ 36। 36 ये जो हासिल 4 है उनको जोड़ने पर यहाँ पे प्राप्त हुआ 40। तो जो 40 का इकाइकांक 0 है, तो 0 तो यहाँ पे उतर जाएगा, और जो 4 है ना वो 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 का फाड़ा 3 बार बोलते हैं, 3 का फाड़ा 9 बार बोलते हैं, तो 9 का फाड़ा 3 बार बोलते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, ये हो गया 27 आया। तो यहाँ पे 27 में 4 जोड़ने पर 31। अब 31 का ये जो इकाइकांक यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 3 है, जो आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये 3 भी यहाँ पे इसके साथ लिखा जाएगा। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, तो ये हमने ये एक का पढ़ लिया, तो अब ऊपर भी कितनी भी संख्या हो, जैसे ऊपर 6 हो 4 हो कितनी भी हो, जितनी भी होती है, अगर इसको एक ही संख्या नीचे वाली एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो ऐसे ही किया जाता है। और अगर अब कल 2 वाली संख्या का गुणा कल बताऊंगा। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, ये जो 0 होता है ना, वो 0 को चाहे से कोई सी संख्या से भी गुणा कर लो, उसका मान 0 ही आता है। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। अब हम कल पढ़ेंगे जो दो के ऑनलाइन स्कूल मंडा के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।